अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ वनीला केक स्पंज। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप कोई भी केक बना सकते हैं। चॉकलेट केक बना सकते हैं, वनीला बना सकते हैं और इसी केक के ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और अहम काम जो है, जिस भी बर्तन में आपने इसको बनाना है केक को, उसको पहले आपने ऑयल अच्छी तरह लगा लेना है। तमाम साइडों पे अच्छी तरह से लगाना है ताकि कोई भी जगह जो है खुश्क ना रह जाए और केक बाहर निकलने में आसानी हो। इस तरह अगर आप इसको ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये आसानी से केक बाहर नहीं निकलेगा और टूट जाएगा और उसकी सारी शेप खराब हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और अब मैंने इसके साइज़ का बटर पेपर काट के नीचे लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो भी कोई मसला नहीं, कोई भी कागज़ होता है उसको आप इसके साइज़ का काटें और इसके नीचे लगा दें। तो इसके बाद हम 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अंदर इसको डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसको एक साइड पे रख लेना है। जब हम अंडे और चीनी का बैटर बना लेंगे और इस मैदे को हम उसमें शामिल करने लगेंगे, तब भी इसको हमने छान कर ही डालना है। स्ट्रेनर के साथ इसको छानना है। जितना हम इसको छानेंगे उतना ही हमारा केक फ्लफी और फूला हुआ और ज़बरदस्त कलर आएगा। इसके बाद हमने 3 अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग-अलग कर लेना है। ये अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए, ठंडे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपका मूड बने केक वगैरह बनाने को तो आपने अंडे बाहर निकाल के रख देने हैं। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपने इनको यूज़ करना है। तो अब ये पहले हम 3 अंडों की सफ़ेदी को 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे, तब तक जब तक ये अच्छी तरह फ्लफी और फूल जाएगी और एक क्रीमी सी फॉर्म में हो जाएगी। जिस तरह हम तो आप देख लें कि 3 अंडों की सफ़ेदी थी कि इसको इतना ज़्यादा बीट किया कि वो किस तरह हो गई है, कैसे फूल गई है। और अब मैंने इसमें 3 अंडों की जर्दी शामिल कर दी है। इसको भी हम 3 मिनट तक बीट करेंगे। मैंने क्योंकि एडिट किया हुआ है वीडियो को तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने इसको पूरा 3 मिनट तक इतना बीट किया है कि इसकी ये फॉर्म बन जाती है कि ये बिल्कुल फोमी सा हो जाता है और एकदम क्रीमी क्रीमी हो जाता है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसको बीट करने के लिए आपने सुस्ती नहीं करनी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये सेम प्रोसेस आप इसको जूसर वाला जो जग होता है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। मेरे पास जब ये नहीं था तो मैं उसी के अंदर ही बनाती थी। इसमें टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख लें आपके सामने किस तरह हो गया है। अब मैंने इसमें 1 कप शुगर पाउडर डाल दिया है, चीनी का पाउडर बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इससे ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो चीनी डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक दफ़ा इसको आपने चम्मच से भी साइडों से साफ कर लेना है ताकि तमाम जो चीनी साइडों पे लग जाती है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक बीटर नहीं पहुँच रहा तो वो ऐसे ही ना पड़ी रहे। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने फिर दोबारा इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना है और इसे फिर से बीट करना शुरू कर देना है तब तक जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी आपने ग्राइंड करने के बाद एक दफ़ा उसको छान लेना है, छाने बगैर आपने नहीं डालनी। अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। ये वही ऑयल है जो हम आम खानों में यूज़ करते हैं और जिसके साथ हम खाना छाना बनाते हैं, वही ऑयल है। और आपने ऑयल ही इसमें शामिल करना है, घी बिल्कुल नहीं शामिल करना। तो ऑयल डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने लाजमी करना है, ये ना हो कि चीज़ें वैसे ही पड़ी रहें और फिर आप कहें कि हमारा जो है केक अच्छी तरह फूला नहीं है या बना नहीं है। अब मैंने 1/2 टेबल स्पून यानी कि एक छोटा चम्मच या कुछ ड्रॉप समझ लें वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। ये सिर्फ अंडों की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। तो अब जो 2 कप मैदा और इसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर था उसको मैंने अलहदा से छान कर रखा हुआ था, लेकिन अब भी मैंने इसके अंदर शामिल करते हुए भी उसको मैंने छाना है। इसके छानने का ये हमें फ़ायदा होगा कि केक बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा और उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स आपने एक ही साइड पे करते जाना है।
इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ये हार्ड हो जाएगा। अब तकरीबन 4 टेबलस्पून यानी कि बड़े 4 चम्मच दूध है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी ताकि हमारा अच्छा सा बैटर बन जाए। इसको मिक्स करने का तरीका आप देख रहे हैं, मैं एक ही साइड से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर करके मिक्स नहीं करना। ये भी एक बहुत अहम टिप है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देख लें किस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो गया। और जब आप देखें कि इस तरह रिबन की शक्ल में ये नीचे गिर रहा है, देखें आप कैसे रिबन की शक्ल में नीचे गिर रहा है, तो समझ लें कि आपका जो बैटर है परफेक्ट है। अगर ये हार्ड होगा तो आपका केक फूलेगा नहीं और सही नहीं बनेगा। तो सारा बैटर मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा टैप कर लेना है। और मैंने इसको रख दिया है ओवन में। ओवन हमारा 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया और 20 से 25 मिनट में इसको मैंने बेक किया। तो आपके सामने है फाइनली केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसको मैंने ठंडा करने के बाद मोल्ड में से निकालना है। आप देख रहे हैं, आपने भी इसको ऐसे ही निकालना है। अगर आप गरम गरम मोल्ड में से निकालेंगे तो ये सारा टूट जाएगा। तो जी देख लें, इसके नीचे से जो इसकी शेप देखें कितने खूबसूरत कलर आया है, कहीं से जला नहीं है, कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपके पास ओवन नहीं तो भी आपने परेशान नहीं होना। सेम आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। सारी बेकिंग आप पतीली में कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।